आपको क्या लगता है कि जो फीमेल का जो पार्ट होता है वो शादी के 1 महीने, 2 महीने या 1 साल में बिल्कुल लूज़ हो जाता है? आपको क्या फ़ील होता है? क्योंकि बहुत सारे ऐसे मेल्स होते हैं जिनको ऐसा ही लगता है कि शुरुआत में तो टाइट था लेकिन 1-2 महीनों में ही ऐसा लग रहा है जैसे कि लूज़ हो गया है। तो ज़्यादा बार करने की वज़ह से ऐसा हो सकता है या फिर किस वज़ह से ऐसा हो सकता है? तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की कि शुरुआत में कैसा होता है, बाद में क्या हो जाता है। तो चलिए। मेरा नाम है एकता और आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा सा चैनल SWM एकता। तो चलिए समझते हैं। देखिए शुरुआत में क्या होता है ना कि जो फीमेल अगर जिसने कुछ भी नहीं किया है, मतलब ना तो कोई टॉयज इस्तेमाल किया है और जो बिल्कुल ये समझिए बिल्कुल कुंवारी है, एक तरीके से हम ऐसा मान रहे हैं, जिसने कभी भी कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया है, ना अपने फिंगर्स का इस्तेमाल किया है, तो उसकी जो वो जो वसाना होती है एंड जिसकी शादी हो चुकी है, कुछ साल बीत गए हैं, महीने बीत गए हैं, उसके बाद क्या चेंज आ रहे हैं। तो देखो जो शुरुआत में क्या होता है ना कि जो फीमेल का वो जो हिस्सा है वो पूरी तरीके से मसल्स से बना है, ठीक है। आपको पता है वहाँ पे मसल्स हैं एंड इलास्टिक टिश्यूज होते हैं, ओके, जिससे उनकी इलास्टिसिटी मेंटेन रहती है। अब क्या होता है कि शुरुआत में ये जो मसल्स वहाँ पे हैं, उसकी जो दीवारें हैं, वो मसल से बनी हुई हैं, तो वह वो पूरी तरीके से पैक्ड होती हैं, एक अच्छे से अरेंजमेंट में वो रखी हुई होती हैं, ऐसा समझिए। ओके, अच्छे से अरेंज होती हैं एंड बस उतना तो रास्ता होता है जैसे कि वो पीरियड का जो ब्लड है वो बॉडी से बाहर निकल सके। जब वो शुरुआत में करती हैं तो जो बॉडी है फीमेल की वो प्रॉपर तरीके से रिएक्ट नहीं कर पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ल्यूब्रिकेशन अच्छे से नहीं हो पाता है। हो सकता है उसको घबराहट हो, उसको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है, मतलब उतना अच्छे से वो उसकी बॉडी रेडी नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे ड्राई रहता है, पहली बात। दूसरा कि मसल्स का अरेंजमेंट प्रॉपर रहता है। तो जो मेल है, जो वो शुरुआत में करता है, तो उसको ऐसा फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा टाइट है। किसी-किसी को तो एंटर करवाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसा फ़ील होता है। उनका जो पार्ट है, वो प्रॉपर तरीके से एंटर भी वो नहीं करवा पाते हैं, पेनिट्रेशन नहीं हो पाता है शुरुआत में एंड काफ़ी उनको मेहनत लगती है, देन वो करवा पाते हैं इसके बाद। तो पहले सजेशन तो यही है कि आप ल्यूब का इस्तेमाल कीजिए, शुरुआत में नहीं होता है। दूसरा ये कि जब आप करते हैं तो जब आप ल्यूब का इस्तेमाल करेंगे तो धीरे-धीरे जब आप जो मेल का जो पार्ट है वो जब एंटर करता है, तो धीरे-धीरे जो मसल्स हैं उनको साइड में वो करता है। वहाँ की जो दीवारें हैं उनको एक प्रॉपर अरेंजमेंट मिलता है। 1 बार में नहीं, 2 बार में नहीं, 10 बार में नहीं, किसी-किसी का ऐसा भी होता है कि जब वो कंटिन्यू करते रहते हैं कुछ समय तक, तो किसी-किसी फीमेल को लगभग 8 से 10 दिन भी लग जाते हैं, 15 दिन भी लग जाते हैं। उनको थोड़ा-सा टाइट फ़ील होता है और पेन भी होता है। कभी-कभी स्किन भी नीचे की तरफ खिसक जाती है, उनको ऐसा फ़ील होता है। तो शुरुआत में ऐसा टाइट रहता है ड्यू टू मसल्स के अरेंजमेंट की वजह से, ठीक है, समझ पा रहे हैं। अब जब वो कंटिन्यू करते रहते हैं तो मेल को ऐसा लगता है कि अब तो लूज हो गया है, मतलब वो करने की वजह से लूज नहीं हुआ है, ये बात आप समझिए। वो जो मसल्स है ना उन्होंने अपनी एक जगह बना ली है और जो मेल का जो पार्ट है उसके लिए भी एक प्रॉपर जगह बन गई है। जब उनकी इच्छा होती है या फिर जो मन होता है, जब आप रेडी होते हैं एक दूसरे के साथ, तो क्या होता है ना कि आपका जो ब्लड का फ्लो है वो पूरी बॉडी में होता है, लेकिन जो ब्लड का फ्लो उन पार्ट्स की तरफ बहुत अच्छे से हो पाता है, क्योंकि अब बॉडी को पता चल रहा है कि क्या होने वाला है, तो उस हिस्से के ऊपर भी ब्लड बहुत अच्छे से जाता है, जिसकी वजह से वो जो हिस्से हैं आपके जो पार्ट हैं वो स्वेल कर जाते हैं एंड वहाँ का ये समझिए जो एक ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर ही तो होती है, वो अंदर की तरफ भी और साइड में भी थोड़ा सा फैल जाती है, थोड़े से रिलैक्स हो जाती है, मसल्स को भी पता है कि कुछ होना है, ओके, एंड ल्यूब भी पास होने लगता है, तो सारी ही चीजें आसान हो जाती हैं और आपकी दोनों की ही बॉडी एक दूसरे को जानने पहचानने भी लग जाती है, जिसकी वजह से वो जो काम आपने शुरुआत में किया, अब आपको ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल आसान हो गया है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है, लेकिन आप दोनों की बॉडी एक दूसरे को पहचानती है और मसल्स का अरेंजमेंट भी ऐसा ही हो गया है और आप दोनों की बॉडी ये समझिए एक दूसरे के लिए सिंपल सी बात है यूज टू हो चुकी है, तो आपको ऐसा फील होता है। तो ऐसा सिर्फ करने की वजह से नहीं हुआ है, ये धीरे-धीरे मसल्स का ही अरेंजमेंट होता है जो कि हो जाता है, वो लूज़ नहीं होती है। क्योंकि देखो यहाँ की जो मसल्स है ना बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं, जब किसी बच्चे की डिलीवरी वहाँ से हो सकती है, तो आप मान के चलिए वो पूरा स्ट्रेच हो जाती है और फिर धीरे-धीरे उसी शेप में वापस से लौट जाती हैं। ओके? एक तरीके से हम समझ सकते हैं फ्लेक्सिबिलिटी वहाँ की बहुत अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं। तो ऐसा नहीं होता है, सिर्फ करने की वजह से लूज़ नहीं होती है। लेकिन हाँ, जब ये समझिए जब बच्चा होता है तो मल्टीपल डिलीवरी अगर हो रही है तो मसल्स में परमानेंट ब्रेकेज आ जाते हैं, टूट जाती हैं,
खत्म हो जाती है, कमजोर हो जाती है, जिसकी वजह से थोड़ा बहुत लूज किसी को फील हो सकता है। ओके। एंड जैसे जैसे एज बढ़ती है उसके हिसाब से भी किसी किसी में हो जाता है। जब बच्चा हो जाता है उसके बाद तो चेंज थोड़े से आते ही हैं, कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं एंड वहाँ की इलास्टिसिटी भी थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मसल्स बहुत सारी ब्रेक हो जाती है, कुछ इंजरी हो जाती हैं, कुछ परमानेंट हो जाती हैं वहाँ की इंजरीज, कुछ टेम्परेरी होती हैं, वो समय के साथ ठीक हो जाती है 1 से 1.5 महीने में। तो ये सब होता है। ठीक है। तो आशा करूंगी कि आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे। एंड फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।